बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और बहनों, इंसानी सेहत पर सब्जियों के फ़वाइद बेपनाह हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तमाम सब्जियां हमारे लिए अहम तरीन नेमत का दर्जा रखती हैं। ये हमारी ज़िंदगी और दस्तरखां का इंतहाई अहम जुज़ हैं। हमारे जिस्म को दरकार कई अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा सिर्फ सब्जियों ही से हासिल होते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी सब्जियां अपने दस्तरखां की जीनत बनाते हैं। उनमें एक साग भी है जो सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन इसकी ग़िज़ाई अहमियत के बावजूद आज अक्सर लोग साग को मामूली दर्जे की ग़िज़ा समझते हैं। इलावा अजी इस सब्ज़ी के बारे में आम लोगों के जहनों में कुछ गलत अकायद ने जन्म लिया है। मसलन, पेशाब खराब है तो साग नहीं खा सकते, मैदा में कोई प्रॉब्लम है तो साग खाना मना है, गुर्दों की कोई बीमारी है तो साग चख नहीं सकते वगैरह। इन खुराफात की वजह से बाज लोग साग जैसी बेहद मुफीद सब्जी खाने से परहेज करते हैं, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी की बुनियाद इन्हीं सब्ज पत्तों वाली साग जैसी सब्जियों पर कायम है। कुदरत इन्हीं के जरिए जिंदगी की तामीर के लिए जरूरी अज्जा तैयार करती है। इनके बगैर जिंदगी ज्यादा देर तक सेहतमंद बुनियादों पर इस्तवार नहीं रह सकती। दूध, जिसे हम आला दर्जे की ग़िज़ा समझते हैं, इसी साग जैसी सब्जी का दूसरा रूप है। साइंसी एतबार से साग में कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, फोलाद, प्रोटीन, जिस्म को नशोनुमा देने वाले अज्जा और विटामिन ए, बी और ई काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इलावा अजी ये सब्जी प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन ई, जस्त, रेशा और तांबा का एक जरिया भी है। साग के बारे में ये बात याद रखने के काबिल है कि ये सब्जी और दूध बड़ी हद तक एक दूसरे का बदल हो सकते हैं और जिसमें बड़ी हद तक दूध की कमी पूरी कर सकते हैं। बच्चों की नशोनुमा और परवरिश में भी इन जैसी सब्जियों से बहुत मदद मिलती है, और अगर बच्चों में बचपन ही से इन सब्जियों के खाने की रगबत पैदा की जाए तो ये आदत जिंदगी भर उन्हें बहुत सी बीमारियों और मुश्किलात से महफूज रख सकती हैं। ये ऐसी सब्जियां हैं जो दुनिया के हर खित्ते में आसानी से सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है जिसमें बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। सर्दियों में गर्म रखने वाली ग़िज़ा साग के अलावा बाजरा भी बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर सर्दियों में साग को बाजरा की रोटी के साथ खाया जाए तो कुव्वत मदाफत में इजाफे के साथ साथ जिस्म को गरमाइश देकर सर्दी को भी खत्म करता है। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो बदन को भरपूर ग़िज़ाइयत देने के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम भी दूर कर देता है। इत्तबा की तहकीक के मुताबिक इसमें जिस्म की चर्बी कम करने और एसाब को ताकत पहुंचाने का अहम जरिया है। आमतौर पर इसे गरीबों का अनाज कहा जाता है। राजस्थान और खुश्क इलाकों का मजदूर तबका बाजरे की रोटी खाकर 15 से 16 घंटे मेहनत करता है और थकन महसूस नहीं करता। जो लोग भूख की कमी, गैस, ज़ोफ़े मैदा जैसे अमराज में मुब्तला होते हैं, वो कम लिज़्ज़ार अज्जा वाले इस मोटे अनाज को इस्तेमाल करें तो बदहज़मी और गैस और इन जैसे दीगर अमराज से छुटकारा मिल सकता है। बाजरे को मुस्तकिल इस्तेमाल में रखने से बदन हल्का फुल्का रहता है। बरस हा बरस से हकीम साहिबान ये बताते रहे हैं कि बाजरा को बारीक पीस कर इसकी रोटी साग जैसी सब्जी के साथ खाई जाए तो बहुत से फवायद के साथ साथ लातादाद बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। अब आप साग और बाजरा के मजीद फवायद सुनिए और खुद ही फैसला करें कि आसानी दस्तयाब होने वाली ये दोनों चीजें खाएं या ना खाएं। हड्डियों को मजबूत करता है। साग में एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, मैग्नीज, जिंक, सिलीनियम जैसे माने तकसीदी अज्जा पाए जाते हैं जो खून की नालियों को मुतवर्रम होने से बचाने के अलावा हड्डियों की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में अहम रोल अदा करते हैं। और बाजरा की एक रोटी विटामिन के की मिकदार का 1000% से ज्यादा हिस्सा फराम करती है, जो हड्डियों के हुजम और मजबूती के लिए जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की एक बड़ी वजह है। दूसरी जानिब हमारा जिगर मुसलसल काम करके बाइल या सफरा को तैयार करता है जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन्स को हजम होने में मदद देता है, मगर तकसीदी और कीमियाई तनाव के नतीजे में जिगर वर्म का शिकार होता है जिससे मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ता है। सरसों का साग इस हवाले से फायदा मंद है
जो कि सफरात से बेहतर ताल्लुक बनाकर इसके इज्तिमा की रोकथाम करता है। साग के पत्तों को उबाल कर ग़िज़ा में शामिल करना ब्लड प्रेशर को कम जबकि जिगर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और बाजरा में मौजूद पेप्टाइड्स हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मावन साबित होते हैं। और बाजरा आयरन, फाइबर, विटामिन ए और सी से भरपूर अनाज है। ये पोटाशियम के हुसूल के लिए भी अच्छा जरिया है, जो कि ब्लड प्रेशर की सतह कम करने में इंतहाई जरूरी जुज है, जबकि शरियानों की सेहत भी बेहतर बनाता है। नज़र में फायदेमंद है। बाजरा में एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ये मोतियाबिंद से बचाने के अलावा आंखों की बीनाई पर मस्बत असरात मुरतब करते हैं। और साग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटीन वगैरह बीनाई की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। ये उम्र बढ़ने से लाहिक होने वाले अमराज जैसे बीनाई की तनज़ली और मोतिया वगैरह की रोकथाम करते हैं। जिल्द के लिए फायदेमंद है। सरसों का साग विटामिन ए, बी, सी, ई और के से भरपूर होता है, जिसमें जाकर विटामिन ए, सी और के एंटीऑक्सीडेंट्स का रूप इख्तियार करके फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और जहरीले असरात को दौरान खून से खारिज कर देते हैं, जिसके नतीजे में झुर्रियों, कील महासों, फाइन लाइन और डार्क स्पॉट्स खत्म या कम हो जाते हैं। और विटामिन ए की वाफर मिकदार जो बाजरा में मौजूद है जिस्म की जिल्द को नर्म और ताज़ा रखती है, निज़ाम दिफा के लिए फायदेमंद है। बाजरा की रोटी में विटामिन ए की मिकदार 337% मौजूद है। ये जिस्म के दाखिली दरवाजों जैसे कि मुंह, निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम हाजमा के जरासीमों, वायरसों, कीड़ों से बचाने में अहम रोल अदा करता है। सरसों का साग नाइट्रेट और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ा है, जबकि इसमें फैटी एसिड्स के साथ फाइटोकेमिकल्स भी मौजूद होते हैं और ये सब अनासर दिल की अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मुनासिब मिकदार में नाइट्रेट का इस्तेमाल खून और टिश्यूज़ में नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी को यकीनी बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम फिशार खून को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह खून की शरियानों का फैलना होता है। इसी तरह दीगर अज्जा जिसमें गर्दिश करने वाले मुज़र अज्जा के असरात की रोकथाम करके दिल को सेहतमंद रखता है। दिमाग और एसाबी निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। उम्र बढ़ने से यादाश्त कमज़ोर होने लगती है, मगर तिब्बी साइंसी रिपोर्ट्स में सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां दिमागी सेहत के लिए फ़ायदेमंद करार दी गई हैं, सरसों का साग भी उनमें से एक है। साग जिसके उबले हुए पत्तों का एक कप रोज़ाना खाना न सिर्फ यादाश्त को बेहतर बनाता है बल्कि ज़हनी उम्र को भी बढ़ाता है। और बाजरा में ल्यूटीन नामी एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो दिमागी तनज़ली से तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद फराहम करता है। और विटामिन के का बाजरा में वाफर मिकदार में मौजूद होना दिमाग और एसाबी निज़ाम के लिए एक इंतहाई ज़रूरी जुज़ बनाने में मदद करता है, जो नसों के इर्द गिर्द गिलाफ बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। बाजरा से जिस्म को दरकार मैग्नीशियम की मिकदार मिलती है, जो कि रोज़मर्रा के कामों के लिए तवानाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और साग में मौजूद एक जुज़ फोलेट खुराक को काबिल इस्तेमाल तवानाई में तब्दील करने में मदद देता है। कब्ज से निजात मिलती है। साग और बाजरा में मौजूद फाइबर और फोलेट आंतों की सरगर्मी को बेहतर करता है। कुछ मिकदार में सरसों का साग खाने से जिस्म को 3 ग्राम फाइबर मिलता है, जो कब्ज से निजात दिलाता है। ये फाइबर आंतों में चर्बी के इज्तिमा को रोकता है, जिससे भी कब्ज की रोकथाम होती है। सरतान यानी कैंसर से मुफीद है। साग में फ्लेवोनॉइड्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जो जिद्दे सरतान अज्जा सरतानी खुलियात को मुनकसिम होने से रोकते हैं और प्रोस्टेट के सरतान से बचाने में अहम रोल अदा करते हैं। खून की कमी दूर होती है। साग और बाजरा आयरन से भरपूर होते हैं और इन्हें खाना ग़िज़ाई अज्जा को बहुत तेजी से जिस्म में जज्ब होने में मदद देता है, जबकि हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाकर जिस्म में खून की कमी दूर करती है। बालों को गिरने से रोकता है। अगर बाल तेजी से गिर रहे हैं और डर है कि कहीं गंजपन का शिकार न हो जाएं, तो बाजरा की रोटी और साग खाना शुरू कर दें। ये दोनों विटामिन आयरन, विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं और बालों को लंबे, मजबूत और चमकदार बनाने में बहुत मदद फराहम करते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से रोकता है। बाजरा और साग दोनों शुगर में मुब्तला होने का खतरा टालने में मददगार साबित होते हैं। जो लोग अक्सर बाजरा की रोटी और साग का इस्तेमाल करते हैं, उनमें शुगर का खतरा इनको ना खाने वालों के मुकाबले में 14% कम होता है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और बहनों, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है वो हमारे फ़ायदे के लिए है। इसको इत्तदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। इत्तदाल में खाएं, रोज़ाना ना खाएं, कभी कभी खा लें,
لذیذ بھی ہوگا، فائدہ بھی دے گا، اور جب کھائیں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، آمین۔